ओम शांति। ओम शांति है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़ा, क्यों? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तम प्रधान है। तम प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाबा आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ भी जा। प्रश्न था कि बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान है। तमोप्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाबा आते हैं तभी तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ भी जा। ओम शांति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट है, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाबा में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाबा में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाबा द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। प्रश्न था, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाबा द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता।
तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी एक भगवान को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ है, अब घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान भव। विस्तार। इस संगम युग के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहीं भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। प्रश्न था, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? तो उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहीं भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। सेकंड पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार।
जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, ऐसे आप उन्हें गुड़िया की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन उसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्म गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्म गुणा फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, एकांतप्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। किसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। धर्म सत्ता और धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतोप्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? तो कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सत्वप्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाबा की याद में 10 मील भी पैदल चलने की थकावट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाबा की याद में 10 मील भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा का वादा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता है, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाबा सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे, एकांतप्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता।
एक बल एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मन मत न परमत, एक रस न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न है, अक्लमंद अर्थात होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर है, हमें योग सिखलाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाबा को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते भगवान को याद करने का अभ्यास करना है। तो प्रश्न था कि जो अक्लमंद बच्चे हैं वो कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे, तो हमें योग सिखाओ। ये जो बोल है ना, ये अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान जो हमारे परम पिता हैं तो उनको याद करना कोई सीखना पड़ेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बनिए मैसेज सभी तक पहुंचाना है। आज का वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। विस्तार, जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाबा है। एक श्रीमत पर चलने वाली हूँ, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाबा को याद करो। प्रश्न था, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी ना है। शांति तो शांति धाम में हो सकती है, फिर उसको मूल वतन भी कहते हैं। जहाँ पे शरीर नहीं है वहीं पे शांति होगी, और सतयुग में फिर पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगी। अभी तुमको भगवान वर्षा देते हैं, इसलिए उनको याद करो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाबा को करना है।
कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए बाबा को याद करना है। कोई भी देहधारी से लगाव अर्थात लागत नहीं रखनी है, कोई विकर्म नहीं करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, इसीलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अव्यक्त इशारे। शीर्षक है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को मनाना, अनेकता में एकता लाना ये बड़ी बात है। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।